हम शुरू से अमीर हैं मिस्टर नजीब। आपकी तरह नौ दौलतिये नहीं है। जब आप तांगे में सफर करते थे तो मैं जहाज में बैठकर मुल्क से बाहर जाया करता था सुबह का नाश्ता करने के लिए। ये कहना जरूरी नहीं है कि हम क्या थे, हम क्या हैं ये अहम है। आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो इकराम, बहुत टाइम हो गया, अब तुम सो जाओ। चलो। मेरे ख्याल से भी। चलो, रात का मजा किरकिरा होने से पहले हम लोग उठ जाते हैं। गुड नाइट। चलो बेटी, तुम भी अब सो जाओ। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। चिनार किस वक्त आएगा ये कंफर्म नहीं है। आओ लाली, मैं तुम्हें ले चलती हूँ। वेल्डन दिए, आपकी आंखें तो लाले के ऊपर से हटती ही नहीं है। देखने वाले को ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही ने उसे पैदा किया है। इनके बच्चे सब मेरे हाथों में पले बड़े हैं। अल्लाह मुझे जिंदगी देगा तो मैं लाले और चिनार के बच्चों को भी खुद पालूंगी। स्पेशली जब मेरा पोता इस दुनिया में आएगा तो उसकी तरबियत का मैं पर्सनली ख्याल रखूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं उनकी खराब आदतों को मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ और तुमने 2 ग्लास में ही काम कर दिखाया। उनको सीरियसली एम्बैरेस कर दिया। हमने अपने आप को बेच दिया है, इस महल को भी बेच दिया है। अब ना कोई हमारी मैजेस्टी है और ना कोई हमारी हैसियत। बस चुप करो तुम। मैं ज़मरुद तश्करान हूँ, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ। वो अलगाज हमारे नौकर हो सकते हैं, समझे तुम? तश्करान फैमिली उस अलगाज फैमिली की मालिक हो सकती है, नौकर नहीं। वो नजीब अलगाज मेरे पाँव के नीचे आ जाएगा, तुम देखोगे। जैसे आए हैं वैसे ही चले जाएंगे हमारी जिंदगी से। बोलो तो हॉस्पिटल चलें? नहीं, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ रही हूँ। क्या हुआ है? ठीक हो तुम? मैं बहुत अकेली हूँ चिनार, वाकई बहुत अकेली हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे पास हूँ, यहाँ हूँ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पास है, तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे साथ है। वो मेरे बहन भाई नहीं है चिनार। मैं तश्करान फैमिली से नहीं हूँ। नाम देने वाली एक नाजायज हूँ। ये तुम क्या कह रही हो यास्मीन? सिर्फ एक तुम ही तो हो चिनार। मेरी इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ एक तुम हो। तुम नशे में हो, ठीक नहीं हो। आओ तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। नहीं हो रहा है। मैं नहीं उठ पा रही हूँ। मेरा जोर जोर दुख रहा है। मुझे दर्द हो रहा है चिनार। तुम मेरी मदद करो प्लीज। आओ। परेशान मत हो यास्मीन, सब ठीक हो जाएगा। मैं मदद करूंगा।
स्वीटी, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? मैं नहीं सोई, चिनार का इंतजार कर चलो रही हूँ। ऊपर इंतजार करते हैं। करीम, यास्मीन, क्या हुआ है? तुम्हें एक्सीडेंट हुआ है क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ करीम, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। चिनार, आज रात जो बात मैंने तुमसे की किसी से मत करना, ठीक है? चल जा। चिनार आया है क्या? आहिस्ता आहिस्ता, इसकी हालत तो देखो। अगर लाइट्स को ऑफ कर दिया जाता तो ये अपने पाँव पर खड़ी भी ना हो पाती। क्या तुम अभी आए हो बेटा? हाँ अंकल, क्या तुम इस लड़की के साथ आए हो? उसे मैं ही लेकर आया हूँ। कहाँ से लेकर आए हो? क्या काम है तुम्हारा इस लड़की के साथ? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? लाले, हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ज़मरुद मैडम। तुम्हारी छोटी बेटी का ये हाल है कि मैं माचिस जलाऊं तो वो आग पकड़ ले, नशे में जैसे वो नहा कर आई हो। यास्मीन कहाँ है? वो अभी अपने कमरे में गई है। ठीक तो है ना? ठीक है, बस छोटा सा मसला हुआ था, अब बेहतर है। यास्मीन को देखती हूँ मैं। जाओ। क्या हमारे लिए कोई काम है चिनार? नहीं अंकल, शुक्रिया। तो फिर सो जाते हैं। शब खैर। शब खैर नजीब। गुड नाइट। मेरा सर दर्द कर रहा है, मैं एक कॉफी लूंगी। चिनार, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये लड़की कहाँ थी और इसके साथ क्या हो रहा है? तुम्हारा क्या काम है इसके साथ? हाँ, तुम्हारा किसके साथ क्लैश हुआ है? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? कैसी है? ये नशे में है, थोड़ी कंफ्यूज है, लेकिन क्या हुआ बता नहीं रही। क्या हुआ यास्मीन? क्या हुआ मेरी जान? फिलहाल इसने चुप का रोजा रखा है, बात ही नहीं कर रही। करीम, तुम जाओ यहाँ से। मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ प्लीज, किसने किया ये सब? चिनार भी मुझे कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी उठो, नहा लो, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करोगी। उठो। इधर बैठ जाओ मेरी जान। हर चीज एक दूसरे के ऊपर आ गई है जैसे। लेकिन मैं यही हूं, मैं सुनूंगी तुम्हें, जो मेरे हाथ में होगा करूंगी। बस इतना काफी होगा कि हमारे बीच कोई दीवार मत लाओ। पहले जैसे हर चीज मुझे बताओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे।
दूर रहो। जिन हरकतों में ये पड़ी हुई है उससे निकलना खुद इसकी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अम्मी मैंने बताया तो है, एक आदमी उसको तंग कर रहा था, उसका कोई कसूर नहीं। वो जानती है अच्छी तरह कि वो क्या कर रही है। अगर ये लड़की रातों को शराबखानों में घूमेगी तो हर परेशानी उसके साथ आएगी। तो मेरी बात मानो मेरे बेटे, देखो ये तुम्हें भी परेशानी में डाल देगी। मत भूलो मेरे बेटे कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अम्मी जान, यास्मीन मेरी साली है, मेरी बीवी की बहन, और हम एक घर में रहते हैं। उसका दर्द मेरा दर्द है। अगर फिर होगा तो फिर करूंगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है अम्मी जान। पार्टन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? चिनार, जो कुछ तुमने यास्मीन के लिए किया मैं शुक्रगुजार हूँ। यू वेलकम ज़मरुद मैडम, हम एक फैमिली हैं। मैं जानती हूँ कि तुम थके हुए हो, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? आपकी इजाजत से इकबाल मैडम। चलें अब आप भी जाएं और आराम करें। आओ बैठ के बात करते हैं। नहीं, ऐसे ठीक है, आप बोलिए। ओके, तुम्हारी फैमिली के पास रहकर रिजर्व रहने को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। जैसा तुमने कहा कि हम एक फैमिली हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें हमारे दरमियान ही रहें तो बेहतर है। जिस तरह मैंने तुम्हें देखा है तुम ऐसे ही हो। मैं सिर्फ यास्मीन के बारे में सोच रहा हूँ। वो अभी बहुत जवान है, अपनी गलतियां याद नहीं रखती, अफसोस होता है। हाँ, और आजकल कुछ ज्यादा ही मिस्टेक्स करना शुरू हो गई है। वैसे भी ये जवानी का एक पहलू है, लेकिन अब एक दूसरे के साथ अकेले होते हुए असल में क्या हुआ था कि तुमसे जान सकती हूँ क्या? यास्मीन के साथ ये किसने किया? और मैं उसकी माँ हूँ और ये जानना मेरे लिए जरूरी है, ये मेरा हक है। बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये बात आप यास्मीन से पूछें। जल रहा है, तुम देखोगी कल ज्यादा अच्छा फील होगा। डॉक्टर के पास चलो लेके। क्या हुआ मुझे बताओ, किसने किया ये सब? प्लीज यास्मीन। एक्सीडेंट। क्या तुमने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी? गाड़ी से नहीं, जो भी हो मुझसे ज्यादा मत पूछे। एक्सीडेंट था बस। रुको मैं तुम्हारे बालों में कॉम्ब कर दूं। मैं सोना चाहती हूँ बाजी। ओके। सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। मैं यही हूँ। जब तुम बचपन में डरा करती थी तो मैं तुम्हारे पास बैठती थी। काश मैं आपके जैसी होती बाजी, लेकिन नहीं हो सकती। चलो आंखें बंद करो अपनी।
लाले, डार्लिंग क्या हुआ? यास्मीन को क्या हुआ है चिनार? उसने कहा कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन गाड़ी के साथ नहीं हुआ। ये कैसा एक्सीडेंट है? छोटा सा इंसिडेंट था। तुम परेशान मत हो। अब वो कैसी है? बेहतर है? ठीक नहीं है। जो भी हुआ है उससे बहुत हिल गई है। बहुत उदास हूं उसके लिए। आओ। सबसे पहले मिस्टर नजीब उठे, फजर की नमाज पढ़ी। मिस्टर नजीब का नाश्ता मिसेस इकबाल ने अपने हाथों से बनाया, यहाँ तक कि उनका अंडा छीलकर उनकी प्लेट में भी रखा। दूसरों का नाश्ता मरवत ने तैयार किया। लगता है कि अब सब एक साथ नाश्ते की टेबल पर बैठने के लिए रेहान मैडम लोगों के उठने का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो कहाँ हैं? गार्डन में गए हैं, एक दूसरे के साथ मॉर्निंग कॉफी पी रहे हैं। लेकिन जब मैं इकबाल मैडम के पास से गुजर रही थी तो वो नीचे लाउंज में इंटीरियर डिजाइनर से कुछ बात कर रही थी। कैसी बात है? मतलब मुझे लगा कि वो कह रही थी कि मुझे घर में कुछ चेंजिंग चाहिए, कमरों को देख लेते हैं एक नजर। ये कैसी बात हुई? मैंने इस महल को इस हाल में लाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए और हर कमरे का अपना एक स्टाइल है। क्या मैं उन देहातियों पर काम छोड़ूंगी? उन्हें लगता है कि उनका दिमाग बहुत चल गया है तो वो जाग गए हैं, लेकिन वो मुझे अभी अच्छी तरह नहीं जानते। इस फ्लोर को खाली करवा लेते हैं मरवत। वैसे भी ये हमारी जगह है। मैंने मिस्टर अब्दुल्ला को फोन कर दिया है। वो जो हमारे आर्किटेक्ट हैं वो आने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जैसा आपको ठीक लगे मैडम। बात सुनो, अच्छा है कहाँ ये ताशकरान फैमिली? अभी तक उठे नहीं है लोग? कहाँ होंगे मैडम, ये लोग तो अपने दोपहर तक सोते सोते अपने घर की सारी बरकत खत्म कर देते हैं। न रात को वक्त पर सोते हैं न सुबह वक्त पर जागते हैं। हाँ हाँ, आ जाएंगे वो सब लोग। वो हमारे तौर तरीकों से वाकिफ हो जाएंगे। ओहो नजीब, तुम इन पुराने घोड़ों को नई चालें नहीं सिखा सकोगे। अगर आप चाहें तो हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ रह गए थे तुम लोग? मैं यूसुफ के स्कूल का यूनिफॉर्म तैयार कर रही थी भाई। इतने बड़े महल के बाद इधर हम फिट नहीं हो पा रहे। यहाँ हर चीज फैली हुई है। परेशान मत हो रेहान, आज रात तक मैं सब संभाल लूंगी। हमने उनका इंतजार किए बिना ही शुरू कर दिया। क्या करें, दोपहर हो चुकी है। खाने की टेबल पर कब तक उनका इंतजार करेंगे? तुम लोग काम पर जाओगे, बच्चों को स्कूल जाना है। तुम लोग अपने खाने पर ध्यान दो। वैसे भी अगर मुझे चनार का ख्याल नहीं होता तो एक टेबल पर कभी खाना नहीं खाती। मेरे बेटे ने मुझे मजबूर कर दिया है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलो फौरन उठ जाओ। क्या हो रहा है? उठो, तैयार हो। क्यों? क्या ब्रंच है? नहीं, तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने के लिए कुछ दिन ही रह गए हैं। क्या हम 16 साल तश्करान महल को अलगाजों के लिए छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम जहाँ से आई हो वहीं वापस जा रही हो। क्या मतलब? मैंने टिकट लिया है, वीकेंड पर तुम अमेरिका चली जाओगी। क्यों ऐसी चीजें कर रही है? पत्ते की तरह उधर इधर उड़ रही है, सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है खुद को। पता नहीं, शायद वो अपने आप को अकेला महसूस करती हो। लेकिन मैं हूं उसके पास। कुछ हो गया है, जैसे हमारा रिश्ता टूट गया हो। वक्त के साथ साथ और बुरा हो रहा है। बात करना चाहती हूँ, टाल देती है, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छी बनती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भरोसा करती है, पसंद भी करती है तुम्हें। अगर वो नहीं भी कहे तो समझ आ रहा है। चिनार, जो भी हो यास्मीन को अकेला मत छोड़ना। जब मुझे पता हो कि तुम उसका ख्याल रखोगे तो सुकून मिलता है। अब वो तुम्हारी भी बहन कहलाएगी। बिल्कुल।
यास्मीन मेरी भी बहन कहलाएगी। चलो उठो, सब घर वाले कब के उठ गए हैं। चलो उठते हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। इस तरह अपनी मर्जी से बुलाकर जब काम ना हो तो आप मुझे वापस नहीं भेज सकती, समझी आप? इसकी मैं नहीं तुम सबब बनी हो लिटिल प्रिंसेस। तुम्हारे प्रॉब्लम्स के साथ स्ट्रगल करके मैं तंग आ गई हूँ। बस मैंने कह दिया है तो तुम जाओगी। क्या हुआ? सुकून बर्बाद करने के लिए क्या कर दिया मैंने? कल रात की जिल्लत मैंने देख ली यास्मीन। तुम कैसी इंसान हो? बाकी दुनिया की सारे मत खत्म हो गए हैं। अब क्या तुम्हारी बहन के शौहर की बारी आ गई? ये कैसी हिम्मत है? ये किस तरह की तफरीह है? चिनार के साथ फ्लर्ट करने का क्या मतलब है? चलो लाले, सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। तुम जाओ डार्लिंग, मैं जरा यास्मीन को देख लूं। कल रात वो परेशान थी, उसे और परेशान नहीं करना चाहती। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर आप मुझे भेजेंगी तो मैं अकेले नहीं जाऊंगी मॉम, आप मेरे साथ चलेंगी। इसका क्या मतलब है? मेरे पास बहुत सारे राज हैं आपके। अगर मैंने खोल दिए तो आपकी फर्मा बरदार बेटी लाले कभी आपकी शक्ल नहीं देखेगी। फिर से क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं आपकी काइंड फैमिली की बात कर रही हूँ जिसका आप बहुत चर्चा करती हैं। वो तबाह हो जाएगी। जैसे कि लाले ही तशकरांस का असली खून है। अगर ये बात मैं जाकर उसको बता दूं तो मैं, हत्ता के करीम भी पापा से नहीं है तो सोच लें क्या कुछ हो सकता है आपके साथ। बेवकूफाना बातें मत करो। ये सब सच है, ये आप भी जानती हैं मॉम। अब बस भी करो, बहुत आगे बढ़ती जा रही हो तुम। तो क्या आप क्या समझ रही थी कि ये झूठ सामने नहीं आएगा? मैं जमरुद तशकरान की बेटी हूँ, मुझसे कुछ भी छुप नहीं सकता। तुम बीमार हो इसीलिए तो फिर से लड़ाई कर रहे हैं। 2 लोगों के टिकट लें, क्योंकि अगर लाले ने ये सब कुछ सुन लिया तो आपको पूछेगी भी नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? कौन किसको नहीं पूछेगा? हमारी आदतों को बदलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मिस्टर अब्दुल्ला। मैं सोच रही थी कि पहले हम कछुए वाली पेंटिंग से स्टार्ट करें। कहीं आप उसे अपने कमरे में तो नहीं लगाने वाली? ये मजाक का वक्त नहीं है रेहान, हम सीरियस बात कर रहे हैं। हमारी बहू इस पेंटिंग को बहुत पसंद करती है। अगर हम उसके कमरे में लगा दें तो बिल्कुल उसके बेड के सामने, ताकि उसकी नजर हर वक्त उस पेंटिंग पर रहे। बिल्कुल भी फिक्र न करें। हम उसे सरप्राइज देंगे, अभी उसे बताएंगे नहीं। लगता है कोई पर्सनल मैटर है, मैं चलता हूँ। ओहो, मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ चिनार। अब हम एक ही घर में रहते हैं, हमसे रिलेटेड हर चीज अब तुमसे भी रिलेटेड है ना मॉम? डियर चिनार, समझने के लिए शुक्रिया। तुम चलो, हम भी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? फिर से क्यों सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों? बस यास्मीन है डार्लिंग, फिर से इसने अपने दिमाग में कुछ चीजें सोच ली हैं। आओ डियर लाले, मैं बताती हूँ तुम्हें। यास्मीन, मॉम के कुछ छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, लेकिन मैंने सोचा तुम्हें जानना जरूरी है। बात को घुमाए बगैर बताओ। ठीक है, तुम चाहती थी कि क्यूपिड को यहाँ दफन किया जाए, लेकिन हम यहाँ नहीं कर पाए। कहाँ दफन किया फिर उसे?
मैंने कहा था कि आउट बिल्डिंग में दफना देते हैं, लेकिन मॉम नहीं चाहती थी, तो हमने देह दादी के गार्डन में दफना दिया। डियर मॉम, ऐसे बेहतर है परेशान मत हो। अगर वो यहाँ होता तो मैं गार्डन में जा तक नहीं पाती। मुझे पापा की मौत याद दिलाने वाली हर चीज तकलीफ देती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। माफ करना, हमने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। कैसी बात कर रहे हो मेहमेद? चलो शुरू करते हैं। बेटे बहुत देर हो गई है, तुम आज लेट उठे हो। मैं मरवत से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए चाय ले आए। मरवत। मिस्टर अब्दुल्ला, वेलकम। गुड मॉर्निंग चिनार भाई। आज यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी माँ घर में कुछ चेंजेस करवाना चाहती हैं। हमने सोचा अब्दुल्ला से मशवरा लें। क्या हुआ अम्मी, आपको घर नहीं पसंद? स्टाइल थोड़ा यूरोपियन है, और बेटा थोड़े थोड़े अरसे में चेंजेस अच्छी लगती है ना। तुम्हारी सास के लिए भी ये चेंज होगा। लेट्स सी जमरद मैडम क्या कहती हैं। घर हमारा है रेहान। कंफर्टेबल रहने के लिए इकबाल मैडम यकीनन अपना निजाम बनाएंगी। इस घर में वही सबसे ज्यादा वक्त गुजारती हैं। बिल्कुल जाहिर है अम्मी दोनों फैमिलीज को पसंद आने वाली चीजें करेंगी। वो एक टेस्टफुल खातून है। अब ये सब मत सोचो। डॉक्टर ने क्या कहा था, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, है ना? तुम अपनी बेबी का सोचो। मैं आपकी बातों में हिस्सा नहीं लूंगी लेडीज। मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। मॉम, जब मैं आई थी तो आप क्या वाकई क्यूपिड की बातें कर रही थी? ऑफ कोर्स डार्लिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोग किसी और चीज पर बहस कर रहे हैं। हम किस चीज के बारे में बहस कर सकते हैं? इस प्रेगनेंसी में तुम्हें हसास बना दिया है। जैसे ही तुम कोई बात सुनती हो शक हो जाता है। आप कुछ भी नहीं छुपा रही हैं, है ना? ये क्या बात हुई स्वीटी? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? कर चुका है। वो कैसे? मैंने तो अब तक कुछ खाया ही नहीं। क्योंकि तुमने नींद को तरजीह दी। अब स्कूल का टाइम हो गया है। चलो जल्दी चलते हैं। तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। रास्ते से कुछ दिलवा दूंगा। अगर कल तुम वक्त पर उठ जाओगे तो नाश्ता कर लेना। वक्त में उठ जाओगे? तुम्हारे मामू कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लो। उन्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। हर सुबह इसी तरह की सर्विस होगी क्या? जब तक तुम्हारी आदतें बदल नहीं जाती। जो जरूरी है वो करूंगा। चलो इकराम को बुलाओ। मिस्टर इकराम सुबह ही बाहर चले गए थे। ओह, मतलब वो मुझसे भाग रहा है। भागने दो, मैं भी उसे पकड़ लूंगा। चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटी, तुम अब उठी हो? क्या स्लीपिंग ड्रेस में टेबल पर आके बैठ जाते? क्या तुम्हें किसी ने कुछ नहीं सिखाया? लगता है हर मील पर अगर हम आपके साथ खाना खाएंगे तो भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आप सबको बॉन एपेटीट। बॉन एपेटीट। बदतमीज लड़की। फजूल में भाई अपने सर का दर्द बना रहे हैं। यहाँ शिफ्ट होने के बाद वैसे भी हमारा सुकून और चैन बर्बाद हो गया। ऊपर से करीम का स्कूल, मिस्टर इकराम का काम, जैसे बहुत टाइम हो इनके पास। रेहान, क्या तुमने आज तक कभी अपने भाई को फजूल काम करते देखा है? शाम को मैंने भी उनसे कहा था कि तुम फजूल कोशिशें मत करो इन लोगों के लिए। ये लोग इंसान नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में एक बात बिठा ली कि वो इन लोगों को इंसान बनाकर रहेंगे। चलो चलते हैं मेहमद। अल्लाह ताला तुम्हारे कामों में बरकत डाले। यास्मीन, हम बात कर सकते हैं? किस बारे में? कल रात के बारे में। ओके। गार्डन में चलते हैं।
सुनो रेहान, मैं अपना बैग लेकर आता हूँ। ठीक है, मैं गार्डन में होंगी। हाँ बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम क्या बात कर रही थी मॉम के साथ? किस बारे में झगड़ा हो रहा था? कल रात का टॉपिक तो तुम भूलने वाली थी। कौन सा टॉपिक? वो जो कल रात हुआ। क्या बकवास कर रहे हो चिनार? क्या मतलब है इसका? तुम्हें याद नहीं है क्या? नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्या हुआ हमारे दरमियान? या तुमने मुझे कुछ किया था? मैंने तुम्हें कुछ किया था? वहां पूल के पास, तुम्हें याद नहीं? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। और जो बार में हुआ, मेरा तुम्हें घर लाना? मुझे तो उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय शफीक से लड़ाई के। उसके बाद कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो चलें। क्या चिल्ला रहे हो तुम मेरे कान में एकदम से घुसकर? मैं चिल्लाया तो नहीं। तुम दूसरों को सुनने में इतना खो गई थी कि पकड़े जाने पर तुम डर गई शायद। ये क्या बात हुई? मैं बोसफोर्स को देख रही थी। अच्छा ठीक है, हम लेट हो रहे हैं, आओ चलो। अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना है तो मुझे ठंड लग रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। ओके। रेहान, मेरी बात सुनो। यूसुफ को ये पेंटिंग बहुत पसंद आई। इस वीकेंड दोबारा चलते हैं, तुम भी चलो ना। चेंज भी होगा और तुम्हारा दिल भी लगेगा। हम तीनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ घूमे भी नहीं हैं, तो क्या कहती हो? ऑफ कोर्स, चलो ठीक है। क्या वाकई में? बहुत खूब, यूसुफ को भी बहुत खुशी होगी। मेहमत, अगर बाद में बात करें तो? मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम आओगी या नहीं? कहाँ मेहमत? कहीं नहीं रेहान, कहीं नहीं। मैं अपनी गाड़ी में आऊंगी। क्या मतलब? बड़े अरसे से मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की है। तुम ड्राइवर के साथ जाओ और मैं पीछे कैचअप कर लूंगी। रेहान। सर चलें क्या? चलते हैं। अरमान। जी रेहान मैडम। मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी पूछिए मैडम। यहाँ सिक्योरिटी कैमरास की रिकॉर्डिंग होती है? जी होती है। क्या मैं देख सकती हूँ? डियर यास्मीन, यास्मीन, क्या हुआ? बहुत अरसे से मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं कर रही। चलो आओ, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद शॉपिंग पर चलेंगे। ये है आपका प्रपोजल मेरे लिए? पहले डिनर, फिर 2 ड्रेसेस। तो आप क्या समझ रही हैं, टॉपिक बंद हो जाएगा? क्या आप इस सबसे मेरी असलियत भुला देंगी? स्वीटी, किसने तुम्हारे दिमाग में ये फजूल? चुकी हूँ। बिना सुने, बिना बात किए बात चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। सब सुन चुकी मैं। अब आप प्लीज मेरे कमरे से चली जाएं। पूरी दुनिया की फजूल चीजें सुनकर तुम अपने दिमाग में भर रही हो, लेकिन अपनी माँ को सुनने समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ऐसा ही है। निकले। तुम बड़ी नहीं हुई, तुम कभी भी बड़ी नहीं होगी।